प्यारे बच्चों, आपको मेरा नमस्कार। आज की ऑनलाइन में सभी बच्चों का स्वागत है। आइए बच्चे, हम ध्वनि नामक कविता के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आपसे पूछती हूँ, ध्वनि क्या है? ध्वनि वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते और उसे हम वर्ण भी कहते हैं। ध्वनि भी वही है और वर्ण भी वही है। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ध्वनि कविता के रचयिता हैं। रचना करने वाले कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, इन्होंने ध्वनि कविता जो है क्यों लिखी, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? तो देखिए बच्चों, ये कविता जो है वसंत ऋतु पर आधारित है। सभी बच्चे जो है वसंत ऋतु के बारे में जानते हैं। बच्चों, ये कौन सी ऋतु चली हुई है? वसंत ऋतु। और वसंत ऋतु को बच्चों ऋतुराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋतुराज। क्योंकि ये सभी ऋतुओं की क्या है? राजा है। इस मौसम में बच्चों आपने देखा होगा, ना तो गर्मी होती है ना ठंड होती है। और सभी तरफ से आप देखो, चारों तरफ आपको कैसा नज़र आता है? हरा भरा और फूलों से लदे हुए पेड़। इस मौसम में बच्चों आम के पेड़ पे भी मंजरी आ जाती हैं और आम जो है फलों का राजा है। और इस मौसम में बच्चों जीवन उल्लास से भरा होता है, उमंग से भरा होता है। इस मौसम में पर्व भी आते हैं, वसंत पंचमी, और अभी आपने महाशिवरात्रि और अभी होली पर्व को भी आपने मनाया होगा। इस मौसम में एक वसंत पंचमी का पर्व भी आता है जिसमें हम लोग जो है माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और नए नए पीले कपड़े पहनते हैं। तो बच्चों, आज हम जो है इसी कविता के बारे में पढ़ेंगे कि कवि जो है क्यों कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह सीख देना चाहते हैं कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने जीवन का अंत कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस कविता में, ध्वनि नामक कविता में जो है निराला जी, जो इसके रचयिता हैं, कवि हैं, उन्होंने मनुष्य की मानवीय संवेदनाओं को क्या किया है? इसमें उजागर किया है। जो हमारे अंदर संवेदनाएं होती हैं, दूसरे को देखकर, प्रकृति को देखकर, ये वसंत ऋतु है, इसको देखकर हमारे मन में बहुत तरह की संवेदनाएं होती हैं, क्योंकि प्रकृति को देखकर हम उसी तरह की हमारी अंदर वेदना भी जाग उठती है। बच्चों, कवि ने कहा है कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी वसंत आया है। वसंत ऋतु कौन सी बेटा? मैंने बताया, उमंग और उत्साह की ऋतु मानी गई है, ऋतुराज माना गया है। अभी कवि कहता है कि मेरे जीवन का अंत नहीं है। मैं जो हरे हरे पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, उन सभी को छूना चाहता हूँ। एक सुखद आनंद से भरा हुआ हाथ उन पर फेरना चाहता हूँ। जो सोई हुई कलियां हैं वो जाग जाएंगी मेरे हाथ फेरने मात्र से, और नए सवेरे का, नए कुछ सृजन करने का वक्त आ गया है। और जो सोई हुई कलियां हैं उनको मैं स्पर्श करूंगा तो वो जागकर फूल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। उनके अंदर जो लालसा छिपी हुई है उसे मैं खींच लूँगा और उनको अमृत से सींच दूंगा, और सबके अंदर मैं उमंग, उत्साह, सुख का संचार भर दूंगा। और क्या कहा बच्चों कवि ने इसमें? कि मैं जो अनंत परमेश्वर का द्वार है उसमें मैं वास करवाऊंगा, अभी मेरा अंत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं कविता पढ़ा रही हूँ। अभी मैंने आपका कविता की जो भूमिका है उससे बांध दिया है कि कविता किस रूप में, किस उद्देश्य से लिखी गई है, कि कवि का जो है अभी न होगा मेरा अंत ध्वनि नामक कविता जो है किस उससे प्रपल से लिखी है। अब मैं कविता पढ़ रही हूँ बच्चों, फिर मैं आपको इसकी व्याख्या समझाती हूँ।
अभी न होगा मेरा अंत। कवि क्या कह रहा है कि मेरे जीवन में अभी अभी तो वसंत आया है, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। क्योंकि वसंत मौसम को देखकर उसके अंदर उमंग और उत्साह जाग उठा। अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल मतलब बच्चों कोमल। वन मतलब पूरा जो है प्रकृति का जो वर्णन किया है कवि ने, उसके जीवन रूपी वन में अभी अभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। उसके जीवन में खुश आया है, खुशियाँ आई हैं, उमंग आया है, उत्साह आया है। अभी न होगा मेरा अंत। क्या कहा कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, हरे हरे बच्चों जो हरे भरे हुए पत्ते हैं। अब डालियाँ आपने देखा होगा वसंत ऋतु में जब पतझड़ आया था तो बच्चों आपने देखा कि उसमें जो है सब कुछ सूख गया था। पत्ते जो है झड़ गए थे पेड़ों से, अब जो है लदे हुए हैं किससे? हरे हरे नए नए पत्तों से। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, जो पेड़ हैं फूल हैं उनके नाजुक नाजुक शरीर जो है नई नई पत्तियों से भर गए हैं। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, क्या कहा? अपना स्वपन जो मेरे अंदर आशाएं भरी हुई हैं। स्वपन हम सभी देखते हैं बच्चों। मृदुल क्या होता है? कोमल, नाजुक, ठीक है। और इसमें क्या कहा कि उसमें स्वपन मृदुल फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कैसी कलियां? जो अभी तक सोई हुई थी, उन पर मैं अपना कोमल क्या करूँगा? हाथ फेरूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रातःकाल, प्रत्युष होता है बच्चों प्रातःकाल। प्रातःकाल में मैं उनको क्या करूँगा? उनको मन को हरने वाला एक स्पर्श दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा। जैसे बच्चों आप लोग रात में सोते हैं, सुबह सुबह जब मम्मा उठाती है तो आपके अंदर एक आलस भरा होता है। तो ऐसे ही कवि कह रहा है कि जो पुष्पों में क्या भरा हुआ है? एक तंद्रा नींद रूपी आलस, उसको मैं खींच लूँगा। अर्थात उनको सोई हुई कलियों को मैं जगा दूँगा। अपने नव जीवन का, अपने जीवन का, अपने जीवन के द्वारा उन्हें मैं अमृत सहर्ष सींच दूँगा। उनके जीवन में क्या कर दूँगा? अमृत। अमृत उनके अंदर जो तंद्रा है, आलस्य है, तंद्रा नींद आलस्य जो हमारे अंदर एक अवगुण है, जिसके कारण जो है हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते, आज का काम कल पर छोड़ते हैं। जिस समय जो काम नहीं बताया जाता वो आलस्य का क्या है बच्चों? आलस्य एक अवगुण है। तो क्या कहा यहाँ कवि ने बच्चों कि मैं उस आलस को तंद्रा रूपी, कैसे आलस को? तंद्रा रूपी, नींद रूपी, तंद्रा मतलब नींद रूपी आलस्य को खींच दूंगा और सबके जीवन में क्या कर दूंगा? अमृत से सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। कौन सा द्वार? परमात्मा का, जहाँ पर किसका वास है? ईश्वर का वास है। सवेरे होते ही आपने देखा होगा बच्चों, अंधकार दूर हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। अज्ञानता अंधकार का प्रतीक है, ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है। तो चारों तरफ मैं क्या कर दूंगा? प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला फैला दूंगा। है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। क्या कहा कवि ने फिर? कि मेरे जीवन में अभी कौन सा समय आया है? वसंत का, जिसमें कि नए नए फूल, पुष्प, उमंग, उल्लास, उन्माद से भरा होता है। तो अभी मेरा जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में अभी क्या आया है? वसंत आया है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। अब आगे समझाऊं बच्चों? चलो आगे अब मैं आपको समझाती हूँ कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अभी अंत नहीं होगा।
बच्चों, क्योंकि कवि जो हैं कौन, निराला जी कहते हैं कि उनके जीवन में अब भी उल्लास से भरा वसंत आया है। वसंत के आने पर कवि के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। बच्चों, सभी के जीवन में होता है, जैसे इस समय आप सभी के मन में एक नई उमंग, नया उत्साह, नया वेग होता है ना, तो ऐसे ही कवि कहता है, उसको विश्वास है कि उसके जीवन का अभी अंत नहीं है। तो हम भी यही सोचते हैं कि जो कविता है, इस कविता को पढ़कर हमारे मन में भी यही आता है कि हमारे जीवन का अभी अंत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में अभी हमें बहुत कुछ सृजन करना है, बहुत कुछ रचना है, बहुत कुछ निर्माण करना है। ठीक है, तो कवि यही हमें शिक्षा देना चाह रहा है इस कविता के माध्यम से कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। बच्चों, सेकंड प्रश्न है, फूलों का अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? कवि बच्चों कहता है कि जो हम अलसाई हुई जो कलियां हैं उन पर हाथ फेरूंगा, वो निद्रित हैं, सोई हुई हैं, और मेरे जैसे ही कोमल हाथ में उन पर फेरूंगा तो वो कलियां जो हैं जागकर फूल बन जाएंगी और उनके जीवन में एक नए सिरे का संचार होगा। कवि की जो बच्चों एक प्रेरणा देने का जो हमें स्रोत है कि वो बहुत ही प्रभावशाली है और हमारे अंदर वो एक सक्रियता बनाए रखते हैं, हमारे जीवन में एक नए संचार, नए उमंग उत्साह को पैदा करना चाह रहे हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा आलस्य दूर करने के लिए क्या करता है? बच्चों, कवि जो है पुष्पों और तंद्रा के आलस्य को दूर करने के लिए स्वपन के समान कोमल कोमल हाथों से उनको स्पर्श करेगा, उन कलियों को जो सोई हुई हैं उनसे आलस्य छीन लेगा और उनके जीवन में उमंग और उत्साह उन कलियों को दे देगा। उनके जीवन में एक नई क्रांति का, एक नए सर्जन करने का संचार करेगा, जिससे वो खिल उठेंगी और उनका आलस्य दूर हो जाएगा। जैसे बच्चों, आपकी मम्मी जो है आपको प्यार से उठाती है, आपके ऊपर कोमल कोमल हाथ फेरती है और कहती है, बच्चों उठो, चलो स्कूल जाना है, तैयार हो जाओ, अपना काम करो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, कविता से आगे प्रश्न है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? इसमें चर्चा करनी है बच्चों। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऋतुओं का जो राजा है वो वसंत ऋतु है। इस समय जो है ना तो मौसम अधिक गर्म होता है ना ठंडा होता है, चारों तरफ जो है हरा भरा होता है, क्योंकि पतझड़ में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और इस मौसम में पेड़ जो है नए नए पत्तों से लद जाते हैं, फूल आ जाते हैं और खेतों में फसलें लहराती हैं। इस समय किसान भी उमंग और उल्लास से नृत्य मगन हो जाता है, क्योंकि उसकी फसल जो है वो उसको एक नया संचार देती है, क्योंकि फसल पकने के बाद भी खुशी, जो होली पर्व जो है बच्चों इसी का प्रतीक है कि किसान की जो फसल है, मेहनत वो रंग लाती है और उसकी फसलें जो है लहलाती हैं और जो है उसका परिणाम जो है उसको अनाज के रूप में कि कितने की उसके पैदावार हुई है, तो इसलिए वो खुश हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु में आने वाले त्यौहार जो है। अब बच्चों, आप सभी को पता है कि वसंत ऋतु में जो है आपने इस पे एक निबंध में लिखना है। अभी हमारा जो होली पर्व गया और वसंत पंचमी, इन दोनों उस पे आपने जो छोटे छोटे एक अनुच्छेद तैयार करने हैं। ठीक है। और उसके बाद है बच्चों, ऋतु का जो परिवर्तन है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस पुष्टि से आप किन किन आपस में कौन कौन सी बातें कर सकते हैं। बच्चों, हमारा देश, आप सभी को मालूम है कि हमारा देश जो है वो ऐसा है, हिंदू धर्म जो है एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति के नज़दीक रहता है, जो प्रकृति के पर्व मनाता है। जितने पर्व हैं बच्चों हमारे, वो सारे प्रकृति पर ही आधारित हैं और ऋतु परिवर्तन से हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा, सारे फल और सब्जियां भी ऋतु के अनुसार ही पैदा होती हैं और एक सा मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक सी चीज़, मान लो जीवन में सुख ही सुख हो तो उसका भी हम अच्छे से आनंद नहीं ले पाते, मतलब दोनों चीज़ें चलती रहती हैं, सुख और दुख। जैसे वे मौसम भी बदलते रहते हैं, अच्छे लगते हैं, कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी शरद ऋतु, कभी हेमंत, कभी पतझड़, कभी वर्षा ऋतु। तो मौसम जैसे बदलते रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलो बच्चों, इतना आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
और आगे जो है कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। मृदुल कोमल, पात पत्ता, गात शरीर, निद्रित सोया हुआ, प्रत्यूष प्रातःकाल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, और लालसा कुछ पाने की चाह अर्थात अभिलाषा। ठीक है बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास ओवर, और आप जो है बहुत ध्यान से आपने इस पाठ को सुना, बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।